चार्ज की, तो मैटर की जो हमने प्रॉपर्टी अभी 11th क्लास में कवर की, एक मैटर की एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट जो हमने डिस्कस की 11th क्लास में, दैट वाज मास। ठीक है, और इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है चार्ज। ठीक है, तो मास का बहुत बड़ा रोल था 11th क्लास में, आपने देखा जो फोर्स या इक्वेशन ऑफ मोशन सभी में मास का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और मैटर का एक दूसरा एस्पेक्ट जो है जो चार्ज है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर चार्ज के बारे में जो भी आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ वो पूरा कवर करेंगे। तो ये है आपकी, जैसे मैंने आपको बता ही दिया, इट इज़ वहाँ पर दिया, मैटर से रिलेट कर दिया इसको, इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक मतलब होता है अंदरूनी, है ना, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है ना, मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो सभी मैटर में होती है। जैसे हमने मास के बारे में पढ़ा, जैसे मास होती है, सभी बॉडी का मास होता है, ऐसे सभी बॉडी के अंदर चार्ज भी होता है। ठीक है, मास तो हम फील करते हैं अच्छे तरीके से, लेकिन नाउ इट्स अ टाइम टू फील अबाउट द चार्ज। आपको बताता हूँ, ये कहीं ना कहीं आप सभी इसको एक्सपीरियंस करते हैं। तो कहाँ पर एक्सपीरियंस करेंगे, कहाँ पर आपने एक्सपीरियंस किया होगा? तो सबसे पहले अगर स्पेशली इन विंटर सीजन, है ना, और ड्राई डेज में यू आर वेयरिंग पॉलिस्टर क्लोथ्स, है ना, वुलन क्लोथ्स हम पहनते हैं, और जब हम उसको इफ़ यू टेक ऑफ योर दिस वुलन एंड पॉलिस्टर क्लोथ्स, तो यू सीइंग समथिंग, है ना, और वो क्या होता है, दैट इज स्पार्क। एक चिंगारी सी आप कपड़ों में देखते हो कि हल्की सी चिंगारी आती है, और आप साथ में एक साउंड भी सुनते हो। यू मस्ट हेयरिंग अबाउट द दैट इज कॉल्ड क्रैकल साउंड। ठीक है, ये आपको सुनाई देता है, दिखाई देता है। तो ये जो चीज़ हो रही है दैट इज़ बिकॉज ऑफ चार्ज। किसी भी बॉडी के अंदर जब चार्ज इकट्ठा होता है और जब वो निकलता है, यहाँ से डिस्चार्ज होता है, तो ये इफ़ेक्ट आपको चिंगारी की तरह या एक चड़चड़ाहट की जो आवाज़ आती है, बहुत सारे आप में से उन्होंने महसूस की होगी। अगर ये आपने इसको ऑब्ज़र्व नहीं किया तो एक एग्ज़ाम्पल और हम ले लेते हैं जो इसको एक लार्ज स्केल पर होता है। आपने देखा होगा कि जब थंडर स्ट्रॉम होता है, ठीक है, जब मौसम में बहुत ही गड़गड़ाहट और होती है थंडर स्ट्रॉम में, तो इसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं आपको थंडर स्ट्रॉम में। एक तो आप देखते हो लाइटनिंग, है ना, बिजली क्या होती है, कड़कती है, दैट इज़ थंडर, कड़कना, गरजना, है ना। तो अब वो दिखाई भी देती है आपको, ठीक है ना, और सुनाई भी देती है। ये दोनों इंसिडेंट एक साथ होते हैं, लेकिन दिखाई और सुनाई बाद में देते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों होता है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड साउंड। ठीक है, तो यही जो फिनोमिना है ये एक लार्ज स्केल पर आप देखते हो। तो यहाँ पर भी चार्ज जो एक्यूमुलेट हो जाते हैं क्लाउड्स पर, जब वो डिस्चार्ज होते हैं किसी चीज़ के थ्रू, तो ये आप लाइटनिंग देखते हो, थंडर देखते हो, स्पार्क आप, और क्रैकल का साउंड जो है ना, ये जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आपने महसूस की होंगी। तो ये आपको चार्ज के बारे में या चार्ज की वजह से ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी कई एग्जांपल्स हैं। अगर आप इंस्टेंटली कोई फील करना चाहते हो तो यू कैन रब अ स्केल और अ कॉम्ब विथ योर हैंड, विथ योर हेड। ठीक है, एंड देन आप कुछ पीसेज बिट्स ऑफ पेपर के पास उसको लेके जाएंगे, तो क्या आप देखेंगे कि जो बिट्स ऑफ पेपर है ना, पहले जब आपने रब नहीं किया था और रब करने के बाद वो जो पेपर्स होंगे छोटे छोटे उसके टुकड़े, दैट नाउ स्टार्ट्स स्टिकिंग विद द स्केल और योर कॉम्ब। ठीक है, और एक एग्जांपल मोर बता देता हूँ आपको। आप बैलून के साथ कर सकते हैं, व्हेन यू रब द बैलून with your head and then you can, if you try to stick with your wall, then it will start attracting towards the wall। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं डेली लाइफ में मैंने आपको बताई हैं, और ये सब चार्ज की वजह से होती है। तो ये तो आपका डेली फिनोमिना था। ठीक है, अब थोड़ा सा फिजिक्स की बात कर लें कि चार्ज को अगर हम आगे डेवलप करेंगे इसका कंसेप्ट, तो उसको पढ़ेंगे, मेज़र करेंगे किस तरह से। तो ये जो है इट इज़ इसकी जो एसआई यूनिट की पहले हम बात कर लें, मेजरमेंट किस चीज़ में ये मेज़र किया जाता है। तो इट्स एसआई यूनिट इज़ कूलम, COULOMB। दिस इज़ द स्पेलिंग ऑफ कूलम, और इसको डिनोट करते हैं हम
सी से, कैपिटल सी से। अच्छा, इसको चार्ज को रिप्रेजेंट या डिनोट करने के लिए हम क्यू का इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल क्यू या लार्ज क्यू, कैपिटल क्यू, ठीक है। तो ये इसकी एसआई यूनिट हो गई। नाउ ये जो क्वांटिटी किस तरह की होती है, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केल जैसे नंबर होते हैं इसी तरीके से ये क्वांटिटी भी होती है, तो इसलिए नंबर को भी जैसे हम जोड़ते हैं तो चार्ज को भी इसी तरह से जोड़ा या घटाया जा सकता है। ना अदर थिंग इज दैट इट इज़ इनवेरिएंट। इनवेरिएंट होता है, इसका क्या मतलब है, यानी बदलता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इट डज नॉट चेंज, इट डज नॉट चेंज विथ स्पीड। स्पीड अगर इसको आप मूव कराते हैं किसी स्पीड से तो स्पीड कम हो ज़्यादा हो चार्ज पर कोई डिफरेंस नहीं आता, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट एसोसिएटेड विथ मास, यानी जब आप किसी बॉडी के ऊपर चार्ज होता है ना, या चार्ज डेवलप हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसका मास जो होता है या तो कम होता है वो ज़्यादा होता है, कम होता है या ज़्यादा होता है। कब कम होता है कब ज़्यादा होता है ये भी अभी आपको पता चलेगा। तो ये आपके मास की कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब आगे व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ इट। तो डायमेंशन लिखने के लिए हमें चाहिए फार्मूला। तो कहाँ है फार्मूला जहाँ चार्ज का यूज़ होता है, ठीक है। तो चार्ज का यूज़ जो होता है वो होता है करंट में, है ना। करंट क्या होता है, क्यू अपॉन टाइम, ठीक है। तो यानी क्यू यहाँ से फॉर्मूले में आ गया आई इंटू टी। तो इसका जो डायमेंशन फार्मूला आप लिखोगे तो इसमें मास तो है नहीं, दैट इज़ m इज इक्वल टू 0, लेंथ नहीं है 0। नाउ जो आई है, आई की जो डायमेंशन होती है एम्पियर, तो हो जाएगा 1, और टाइम का तो होता है t। तो ये आपका डायमेंशनल फार्मूला भी इसका इस तरह से हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटली बात करते हैं। एक्सपेरिमेंटली क्या हुआ, देखिए एक्सपेरिमेंटली हुआ ये कि एक रोड ली गई एंड दैट रोड वाज ग्लास रोड, और उस ग्लास रोड को रब कर कर विथ सिल्क क्लॉथ, एक थ्रेड के साथ, नाइलॉन थ्रेड जो कि इससे चार्ज पास नहीं हो सकता, ठीक है। एक रोड को यहाँ हैंग कर दिया, और ये जो रोड थी वो थी ग्लास रोड, ठीक है। ये ग्लास रोड को यहाँ पर हैंग कर दिया सस्पेंडेड फ्रीली, और इसको रब किससे किया गया था, सिल्क क्लॉथ के साथ। तो इसको रब किया गया यहाँ पर, ठीक है, ऐसा किया गया, रब किया गया, रब करने के बाद हैंग कर दिया। तो एक ग्लास रोड और इसके पास लाई गई आफ्टर रबिंग, है ना, एक ग्लास रोड और ली। ये सब मैं बता रहा हूँ जो एक्सपेरिमेंट किया और उससे रिजल्ट क्या आएगा वो भी आपको पता चलेगा। तो इसको भी क्या किया, रब किया सिल्क के साथ, और दोनों को एक दूसरे के पास लाया गया। जब ऐसा हुआ तो ये देखा गया कि ये दोनों एक दूसरे से दूर भागने लगी, यानी इनके बीच में क्या होने लगा, रिपल्शन होने लगा, ठीक है। एक तरह की ग्लास रोड थी, कुछ चीज़ इसके ऊपर ऐसी डेवलप हुई, यानी चार्ज डेवलप हुआ, और वो दोनों चार्ज कैसे थे, दोनों पे सेम थे, यानी सेम चार्ज डेवलप होने की वजह से इन दोनों ने एक दूसरे को रिपेल किया। ओके, अब इन द कंटिन्यूटी ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट अब क्या किया गया, एक मटेरियल और ऑब्जर्व किया गया, और दिस टाइम द मटेरियल वाज नॉट अ ग्लास रोड, दिस टाइम ली गई आपकी प्लास्टिक रोड। इस टाइम प्लास्टिक रोड को लिया गया, ठीक है, और उसको रब कराया गया दूसरे मटेरियल के साथ, दैट इज़ वूल, ठीक है। इसको रब कर दिया गया इसके साथ। दूसरी प्लास्टिक रोड ली गई, ये भी प्लास्टिक रोड थी, ठीक है। समझिए पूरे एक्सपेरिमेंट को, ठीक है, और इसको भी क्या किया गया, रब किया गया। अब इसमें जो आपने देखा, इसमें जो ऑब्जर्व किया, तो वो भी सेम फिनोमिना ऑब्जर्व हुआ कि इन दोनों के अंदर भी रिपल्शन होना स्टार्ट हो गया, एक दोनों दूसरे से दूर रिपेल होने लगी, ठीक है। अब ये भी आपको बात समझ में आएगी कि दोनों को रब किया गया तो दोनों के ऊपर सिमिलर काइंड ऑफ चार्ज डेवलप हुआ होगा। तो जब ऐसा हुआ है, इसमें भी ऐसा हुआ, इसमें भी ऐसा हुआ, तो दोनों में सेम फिनोमिना हुआ, कोई चेंज नहीं आया। तो अगर एक्सपेरिमेंट कुछ भी किया जा सकता है तो क्यों ना ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जाए कि यहाँ पर एक तो ग्लास रोड ली गई रब करने के बाद, और यहाँ पर ली गई प्लास्टिक रोड रब करने के बाद, ठीक है, आफ्टर रबिंग। तो इसको क्या किया गया, सिल्क से रब कराया गया, ठीक है, और इसको
वूल से रब कराया गया। ठीक है, रब करने के बाद है, कहने का मतलब ये। अब इसमें थोड़ा डिफरेंस आया कि जब ऐसा हुआ तो ये रोड इधर की तरफ और ये रोड एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करने लगी। तो इसमें एक नया फिनोमिना देखने को मिला एंड दैट वाज द अट्रैक्शन बिटवीन द रोड्स। तो इसके बेसिस पे जो इतनी बातें लंबी चौड़ी बताई, ऐसी टाइम वेस्ट नहीं था, बहुत इंपॉर्टेंट था, आपने देखा होगा, दिमाग में बात आपके बैठ भी जाएगी। इन सब चीज़ों को साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया और बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये नाम आप याद रखें, द नेम वॉज बेंजामिन फ्रैंकलिन, ने कहा कि भाई दो तरह के चार्जेस होते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने कहा कि चार्जेस जो हैं वो दो तरह के होते हैं, क्योंकि दो तरह का फिनोमिना है। तो दो तरह के चार्जेस कौन कौन से हो सकते हैं? उन्होंने कहा कि दो तरह के चार्जेस होंगे, एक चार्ज तो होगा पॉजिटिव और एक चार्ज होगा नेगेटिव। क्यों? क्योंकि जब रब करने के बाद एक दूसरे को पास लाते हैं तो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, यानी ना अट्रैक्शन होता ना रिपल्शन होता, यानी सेम चार्ज डेवलप तो हो रहा है लेकिन जब पास आ रहे हैं तो कैंसिल भी हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इस पर आ रहे हैं, जैसे नंबर्स के अंदर होता हो कि वो +4 एंड -4 एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। इसी तरह से ये भी नंबर्स की तरह है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे, यानी दो तरह के चार्जेस होंगे। तो 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस आर देयर। तो अब तक हमने चार्ज पढ़ा, अब इस पॉइंट पर आ गए कि चार्जेस जो होते हैं दो तरह के होते हैं। अब एक पॉजिटिव होते हैं, एक नेगेटिव होते हैं। अब ये कौन बताएगा? ये रोड बताएंगे कि हम पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं? नहीं, हम जो पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करते हैं ये हमें सेट की गई है, कन्वेंशन बताई गई थी और उसी को हम आज तक फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसा खुद नहीं बताया गया कि किसी मटेरियल ने कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन वाज द फर्स्ट पर्सन हु टोल्ड दैट कि जो ग्लास रोड के ऊपर चार्ज आया, ठीक है ना, इसको कहा गया कि ये पॉजिटिव कहेंगे हम इसको, ठीक। और जिससे रब की गई है ये दूसरा इसका जो पार्ट है जिसको रब किया गया, तो उसके ऊपर ऑब्वियसली अपोजिट चार्ज नेगेटिव। ठीक है, अब ये ग्लास पर ये है तो प्लास्टिक पे बिल्कुल इसके अपोजिट होगा। तो प्लास्टिक किस कैटेगरी में आई? उसमें आई प्लास्टिक नेगेटिव कैटेगरी में, और वूल जो था वो आया आपका पॉजिटिव कैटेगरी में। तो ये सेट किया गया, ये ही माना गया। बाद में ये ऑब्जर्व हुआ, बाद में जब फिनोमिना को और स्टडी किया गया तो ये देखा गया कि जो फिनोमिना है, जो मैकेनिज्म है चार्ज आने का, ये आखिर हो क्यों रहा है। तो ये पता चला कि ये ऐसे ही नहीं है खाली रबिंग से जो हो रहा है, वो एक ऐसी एंटिटी है, एक ऐसा पार्टिकल है जो ट्रांसफ़र होता है और उस ट्रांसफ़र की वजह से ही ये चार्जेस डेवलप होते हैं। एंड वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टिकल था जो ट्रांसफ़र हो रहा था, एंड दैट वाज इलेक्ट्रॉन। जी हाँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे थे। अब किस में ट्रांसफ़र हो रहे थे, इसमें या इसमें? तो ये भी ऑब्जर्व किया गया कि जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, वो ग्लास रोड से सिल्क में जा रहे हैं, ग्लास रोड से सिल्क में जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से भी ऐसे जो पॉजिटिव है उससे निकल रहे हैं और दूसरे में जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में अभी तक ये नहीं मालूम था कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, यानी उस वक्त तक इलेक्ट्रॉन ने खुद नहीं बताया। तो आपसे पूछे कोई, वाई द इलेक्ट्रॉन इज़ नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्यों है? क्या उसने खुद कहा? नहीं। जब ये कन्वेंशन सेट कर दी गई उसके बाद ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से चार्ज आता है, और हम ये मान चुके थे तब तक कि सिल पर नेगेटिव है और इस पर पॉजिटिव है। तो इस पर नेगेटिव का मतलब है कि कोई चीज़ आ रही है तो नेगेटिव ही लेकर आ रही होगी। तो मजबूरन इलेक्ट्रॉन को कहा गया कि ये जो होगा दैट शुड बी नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज होगा इसके ऊपर, तभी ये जिसमें जाएगा उसका नेगेटिव बढ़ जाएगा, है ना, उसके अंदर एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और जहाँ छोड़कर आएगा वहाँ एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो दैट वाज द मैकेनिज्म बिहाइंड दैट द 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। यानी इलेक्ट्रॉन को अनफॉर्चुनेटली ये मानना पड़ा कि नेगेटिव है, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और आपकी फर्स्ट चॉइस ये होनी चाहिए या होगी कि आप किसी इंपॉर्टेंट चीज़ को पहले पॉजिटिव दें। ठीक है, तो इसलिए नेगेटिव। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन। इस कन्वेंशन के हिसाब से इस बेचारे को नेगेटिव का तबका मिला। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तब से नेगेटिव ही कहा गया।
भूलेंगे नहीं, उसको भी लिखते चलेंगे। हमने ये चीज़ और देखी थी कि जब लाइक होता है ना, इस पर पॉजिटिव चार्ज, अब हम जान गए इस पर पॉजिटिव चार्ज, और इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, और इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव। तो आप एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ देख सकते हैं कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, है ना, एंड अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ भी आप याद रखें। ओके, दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। 3 प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉपर्टी है आपकी एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। जैसे मैंने बताया कि चार्जेस जो हैं वो स्केलर क्वांटिटी है, दे आर लाइक रियल नंबर्स। तो जैसे हम रियल नंबर्स को ऐड करते हैं, है ना, माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसी तरीके से जो चार्जेस हैं उसको भी ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो एडिटिविटी ऑफ चार्जेस मीन्स दैट द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम से मतलब यहाँ पर ये है कि हमें, है ना, द सम टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रॉपर साइन, यानी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव को लेकर चलेंगे ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस। मान लीजिए आपके पास ये कोई बॉडी है ना, और इसके ऊपर इंडिविजुअल चार्जेस यहाँ पर फैले हुए हैं। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर है 1 कूलम, यहाँ पर है 2 कूलम, यहाँ पर है -3 कूलम, यहाँ पर है 6 कूलम। तो ये अलग अलग चार्जेस हैं यहाँ पर ना। तो टोटल चार्ज अगर लेंगे आप तो आपको कैसे इसको ऐड करना होगा, 1 कूलम प्लस 2 कूलम -3 कूलम एंड प्लस 6 कूलम। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सारा मास की तरह ऐड कर दिया, जैसे मास में होता है ना, इट इज़ अनलाइक मास, क्योंकि मास सिर्फ पॉजिटिव होता है तो सारा जुड़ जाएगा यहाँ पर। तो सारा जुड़ने के बाद कितना हो जाता है यहाँ पर, 12 हो जाता है, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा, तो नेगेटिव भी यहाँ पर होगा, तो रह कितना जाएगा, ये टोटल चार्ज इसके ऊपर सिर्फ 6 कूलम ही होगा। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। सेकेंड प्रॉपर्टी इज इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो हमने देखा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ा, यानी कंजर्वेशन का मतलब है कि हम उसको क्रिएट नहीं कर सकते, हम उसको सिर्फ ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो इसी तरह से इसमें भी जो चार्ज होता है वो क्रिएट नहीं हो सकता, ना हम क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, ओनली वी कैन ट्रांसफ़र इट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। व्हेन वी रब द टू बॉडीज़, तो जब डेवलप होता है चार्ज तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफ़र होता है। तो यही ये कह रहा है, यानी कि अगर हमारे पास एक बॉडी है A और एक बॉडी है हमारे पास मान लीजिए B, ठीक है, अगर हम इसको रब करते हैं तो इसमें से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है, देयर इज ऑलवेज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं चार्ज में, यानी कि नेगेटिव चार्ज जो है वो मूव करता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता। लेकिन पॉजिटिव चार्ज डेवलप कैसे होता है, देखिए मान लीजिए इससे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गए, तो जब इससे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर मूव करेंगे तो यहाँ पर डेफिशिएंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि किसी भी मैटर में अगर वो न्यूट्रल है तो उसमें चार्जेस होते हैं, ऐसा नहीं कि चार्जेस नहीं होते, लेकिन इक्वल अमाउंट में होते हैं दोनों ही चार्ज, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, तो इसलिए वो न्यूट्रल होता है। लेकिन उसमें से एक चार्ज निकल कर जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, अगर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में हो जाएंगे, इसलिए पॉजिटिवली चार्ज कहलाएगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो ये नेगेटिवली चार्ज कहलाया जाएगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन किस में से निकलेंगे वो डिपेंड करता है वर्क फंक्शन। अब वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है अमाउंट ऑफ वर्क टू डिटैच इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इस न्यूक्लियस। सभी मैटर्स के अंदर के जो एटम्स होते हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एक एफिनिटी होती है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये कम या ज़्यादा होती है, कहीं अटैचमेंट इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होता है, कहीं इलेक्ट्रॉन का अटैचमेंट कम होता है। तो जब हम रब करते हैं तो उन दोनों में कंपैरेटिवली जिसका अटैचमेंट कम होगा, यानी जिसका वर्क फंक्शन कम होगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन ईजिली बाहर आ जाएगा, पहले उससे ही बाहर आ जाएगा और वो फिर दूसरी बॉडी पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। दैट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ डेवलपिंग अ चार्ज। लेकिन इन आइसोलेशन टोटल चार्ज में कोई बदलाव नहीं आएगा। मान लीजिए यहाँ पर अगर 5 कूलम पॉजिटिव चार्ज आया तो यहाँ पर 5 कूलम नेगेटिव चार्ज आएगा। इन टोटलिटी यानी एज एन आइसोलेटेड सिस्टम देयर इज नो चेंज इन चार्ज, यानी पहला जितना था तब भी उतना ही, दोनों अगर आप ऐड करेंगे तो तब भी वो ज़ीरो ही होगा। तो दैट इज़ थर्ड प्रॉपर्टी। ये क्या कहती है, देखिए नाम में ही इसकी मतलब छुपा हुआ है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
यानी आप इसको क्वांटाइज्ड कर सकते हैं, जैसे क्वांटिटी होती है ना किस चीज़ की, लिख सकते हैं इसको। इट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स दैट टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज होता है, इज एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज नहीं पता तो दैट इज क्यू। मान लीजिए कोई बॉडी है, उसके ऊपर अगर चार्ज क्यू है तो दैट ऑलवेज बी रिटर्न एज क्यू विच इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू ई। ठीक, ये इस तरह से किसी बॉडी के हम चार्ज को लिख सकते हैं, कोई भी बॉडी हो। यहाँ पर जो एन जो है वो क्या है आपका, वो है आपका इंटीजर, यानी ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर चार्ज नेगेटिव है उस बॉडी के ऊपर देन इट कैन बी नेगेटिव। और जो ये जो इलेक्ट्रॉन, ये ई जो है, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मतलब है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, है ना। तो इट इज द स्मॉलेस्ट चार्ज वी नो टिल नाउ। ये सबसे छोटा चार्ज है किसी बॉडी के ऊपर जो अभी तक हम जानते हैं। क्वार्क्स में भी होता है लेकिन वो इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं होता, ठीक है ना, वो स्टेबल नहीं होता। तो सबसे कम इसी के ऊपर होता है और इसकी जो वैल्यू होती है एंड दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, दैट इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है इसके ऊपर, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अगर लिखेंगे हम, ठीक है, तो ई की तो वैल्यू पता है, तो बस खाली उसके सामने क्या लगा देंगे, माइनस। एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन लिखेंगे तो उस पर भी, प्रोटॉन पर भी सेम चार्ज होता है, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो उसके ऊपर होता है सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। तो दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड दिस आर योर प्रॉपर्टीज। तो अगर आप देखें यहाँ कूलम है यहाँ पर, और ये बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर बहुत कम चार्ज होता है। ये कुछ ले कैसे बताएंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम जानते हैं ना, वी नो दैट ना, ये तो हम जानते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने पढ़ लिया कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज इक्वल टू एन ई। एन इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मिलाकर कितने नंबर होंगे, एक छोटी यूनिट इलेक्ट्रॉन की सबसे ये हो गई, सबसे छोटी यूनिट चार्ज की सॉरी ये ई हो गई, तो उसको मिलाकर ही कोई पूरा चार्ज बनेगा। तो हमें कितना चार्ज निकालना है, कितने इलेक्ट्रॉन पता करने हैं, तो एन हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई। ठीक है, ऐसे निकल जाएगा, ये होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है यहाँ पर। ठीक है, तो क्यू हमें कितना दिया हुआ, 1 कूलम, तो यहाँ लिखेंगे 1 कूलम। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन पर, दैट इज 1.6 10⁻⁻19 कूलम। इसको जब आप करेंगे कैलकुलेट तो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। सो देखिए आप, बहुत बड़ा नंबर है। सिर्फ एक छोटे से एक कूलम यूनिट में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका एक मतलब ये भी है कि 1 कूलम इज अ वेरी बिग यूनिट, ये बहुत बड़ी यूनिट है। ठीक है ना, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिर्फ एक कूलम ऑफ चार्ज में।